में से कि आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। एक बार फिर आपके पास आते हैं अपने धन्यवाद के भेंटों को लेकर प्रभु जी, कि आपने अब तक संभाल के रखा है। हर दिक्कत, मुसीबत, परेशानी, बीमारी से, लाचारी से प्रभु जी बचा के रखा है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। खास तौर पे प्रार्थना करना चाहते हैं आज इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके द्वारा हमारे साथ बांटा जाएगा प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, हम उसको सिर्फ सुने ही नहीं प्रभु जी, उसको अपने जीवनों में ग्रहण कर सके प्रभु जी। और जो वचन जो हमें बताना चाहता है प्रभु, जो सिखाना चाहता है प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा जो हमें बताना चाहते हैं हम अच्छी तरह उसको समझ पाएँ प्रभु जी। और सिर्फ समझे ही नहीं प्रभु जी, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु जी, और बाकी लोगों को भी प्रभु जी उसके बारे में बता सकें प्रभु जी, ताकि जो आनंद हमें मिलता है आपके वचनों को पढ़ के, आपके वचनों के बारे में जान के प्रभु जी, वो और लोगों तक पहुँच सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। यस लॉर्ड प्रभु जी, आमीन। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मेरा विश्वास है आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे समय बिता रहे होंगे, प्रभु के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे, प्रभु की सहभागिता में अच्छा समय बिता रहे होंगे, उसके वचनों को पढ़ रहे होंगे, और उसके वचनों में छुपे हुए भेद हैं प्रभु आपके ऊपर उनको प्रकट कर रहा होगा। तो आइए हम वचन में जाते हैं। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को जिससे कंपेयर किया है, यीशु मसीह ने जिसके साथ अपनी तुलना की है, ताकि हम यीशु मसीह की जो इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में उसको अच्छे से समझ पाएँ। यीशु मसीह ने बहुत चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करा है। जैसे यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों से अपने आप की तुलना करी, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की इम्पोर्टेंस को जो है अच्छे से समझ पाएँ, ताकि हम समझ पाएँ कि कैसे कि ये चीज़ें जिस चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना करी है, कैसे वो चीज़ें इतनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। रोटी, ज्योति और जल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन चीज़ों से अपनी तुलना करके हमें ये बताया है कि जितना ज़रूरी तुम्हें लगता है, जितना ज़रूरी हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, जितनी महत्व ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रखती हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं इन चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करके कि उतना ही ज़रूरी मेरे बच्चे, मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं तेरे लिए हूँ। तू भोजन के बिना, तू पानी के बिना, तू ज्योति के बिना एक बार को रह सकता है, मगर तू मेरे बिना नहीं रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप की तुलना इन चीज़ों से करके हमें बता दिया कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें, तो मैंने पहले इस बारे में वचन बांट चुका हूं, और आप जाके उन वचनों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उस प्रभु यीशु मसीह की हमारे ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, कि कितना ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के लिए। और वो आप उन वचनों को सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे जितना ज़रूरी हमारे जीवन में रोटी है, उतना ही इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में यीशु मसीह है। आप जानेंगे उन वचनों को देख के कि कितना ज़रूरी हमारे जीवन में जल है, और उस जल से ज़्यादा बढ़कर हमारे जीवन में ज़रूरी है यीशु मसीह। आप जान पाएंगे कि कितना ज़रूरी हमारे लिए ज्योति है, और आप जब उस वचन को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उससे ज़्यादा कितना ज़रूरी हमारे जीवन में यीशु मसीह है। आइए हम आज के वचन को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने अपनी तुलना अलग अलग चीज़ों से करी है, ताकि हम समझ पाएँ कि यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, कि हम यीशु मसीह के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही आज हम जो वचन जब सुनने जा रहे हैं, जो वचन आज हम पढ़ेंगे, या जिस वचन पे आज हम मनन करेंगे, उसमें भी हम सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारे को किस चीज़ से, यीशु मसीह अपने आप की तुलना किस चीज़ से करते हैं, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि जब वो उस चीज़ से अपनी तुलना करते हैं तो हम समझ पाएँ कि यीशु मसीह उस चीज़ के अनुसार कितना ज़रूरी हमारे जीवन में है। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे, और मैं चाहता हूँ हम अपनी बाइबलों को खोलें, और बाइबल में हम अपनी निकालेंगे यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, और उसकी 1 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय 1 से 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वचन में इस तरह लिखा है, यीशु सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जब हमने ये पढ़ा वचन यूहन्ना की पुस्तक में, हमने जब ये पढ़ा है तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना एक दाखलता से करी है। इस वचन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इस वचन को एक कहानी के तौर पे बताना चाहता हूं, ताकि आप और मैं इसको अच्छे से समझ पाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताने जा रहा हूं। एक बार एक जो किसान होता है वो अपने खेत में जाता है, और वो अपने खेत में जाके इसके वचन के अनुसार जो इसमें लिखा है, वो एक खेत में जाता है और एक दाखलता को बो देता है। और जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि आजकल आम और लीची का बड़ा सीज़न चल रहा है, तो हम इस दाखलता को ना लेके एक आम के पेड़ को लेते हैं कि कोई किसान जाता है और अपने खेत में जाके एक आम का पेड़ उगा देता है। और जब वो उस पेड़ को उगा देता है तो कुछ समय बाद जब समय आता है कि उस आम के पेड़ से फल बटोरे जाए, तब वो जो किसान होता है वो अपने खेत में वापस जाता है इस उम्मीद में कि उसे बहुत सारे फल उस पेड़ से मिलेंगे, इस उम्मीद से कि उस आम के पेड़ जो उसने उगाया था, अब समय आ गया है कि उस आम के पेड़ से, वो आम के पेड़ की जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं में जो फल लगे हैं, किसान इस उम्मीद से जाता है कि उस शाखाओं से उन फलों को तोड़ेगा। और जब किसान अपने खेत में जाता है इस उम्मीद के साथ, तो जब वो पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि कुछ जो उसकी शाखाएं होती है, ब्रांचेस जो होती है उस पेड़ की कुछ शाखाओं में तो फल लगे हुए हैं, मगर वो देखता है कि कुछ शाखाओं में अभी भी फल नहीं लगे हैं। वो किसान जो इस उम्मीद से उस आम के पेड़ को बोता है कि जब उसका समय आएगा फल देने का, तो उस फल को बटोरेगा, उस फल के बेचकर अपने परिवार का या अपना सारा खर्चा उठाएगा, अपनी सारी खर्चा या अपनी सारी जिम्मेदारी उस फलों को बेच के वो उठाएगा। मगर जब वो किसान उस पेड़ के पास जाता है उसके फल बटोरने के लिए, उसके फलों को तोड़ने के लिए, और जब वो जाके देखता है, क्या देखता है कि उस पेड़ की कुछ डालियों में तो आम लगे हुए हैं, मगर कुछ डालियों में आम नहीं लगे हुए हैं। ये कहानी आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे भी वचन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, मगर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा ताकि हम एक वचन इसके बीच में और पढ़ें, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि इसके बाद जब वो किसान वहाँ पे गया और जब उसने पाया कि उस कुछ डालियों में तो फल लगे हुए हैं मगर कुछ डालियों में फल नहीं लगे हैं। मगर हम इस वचन में आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जब हम पढ़ेंगे इसको आगे तो उसमें लिखा है कि जब किसान देखता है कि उस कुछ डालियों में फल नहीं लगे हैं तो उस डालियों को काट के वो आग में फेंक देता है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रुकिए और मैं एक चीज़ और आपको बताने चाहता हूँ, कुछ वचन आपके सामने और पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम जान सकें कि जब वो किसान वहाँ पे गया और उसने देखा कि उस डालियों में कुछ डालियों में फल नहीं लगे हैं, और जब उसने डालियों में फल जब देखा है कि फल नहीं लगे हैं तो उस डालियों को वो आग में काट के फेंक देता है। मगर इसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ और भी होता है। जब वो किसान देखता है कि कुछ डालियों में आम नहीं लगे हैं, इसके बाद और जब वो उस डालियों को जिसमें आम नहीं लगे हैं वो आग में फेंक देता है, इसके बीच में कुछ और भी होता है। मैं आपके सामने चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक वचन और निकालिए जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 6 आयत से। लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख
3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। यह वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। हमने जब इस वचन को जब हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, मैं आपको एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ कि एक जो किसान होता है वो अपने खेत में एक आम के पेड़ को उगाता है, और जब वो आम के पेड़ को उगाता है तो कुछ समय बाद जब उस आम के पेड़ का फल देने का एक सीज़न आता है तो किसान फल की तलाश में या फल की उम्मीद में उस पेड़ के पास आता है। और उस पेड़ के पास जब आता है तो उसकी उम्मीद होती है, वो विश्वास होता है उसका कि जो उसकी पेड़ की शाखाएं जो है वो बहुत सारे फल को देगी। और जब किसान देखता है उस पेड़ की कुछ शाखाओं में तो आम लगे हुए हैं, मगर जब वो देखता है उसकी कुछ शाखाओं में आम नहीं लगे हुए हैं। जब हमने ये वाला वचन पढ़ा लूका की पुस्तक में, इसमें वचन हमें बताता है कि जब एक किसान देखता है कि कुछ शाखाओं में फल नहीं लगा है, तो जो उस खेत का जो मालिक होता है वो किसान को बोलता है कि इस पेड़ को जिसमें फल नहीं लग रहे हैं या जिस शाखाओं में जिसमें फल नहीं लग रहे हैं उस शाखाओं को तो काट डाल। मगर मेरे प्रियो, मैं आप बताना चाहता हूँ, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ रहे हैं उसमें जो सच्ची दाखलता है, यीशु मसीह ने बोला है सच्ची दाखलता मैं हूँ। और जो उसमें से जो उसकी शाखाएं निकलती है, यीशु मसीह बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो मेरे में से जो शाखाएं निकलती है वो आप और मैं हैं। मगर जब हम इसमें पढ़ते हैं लूका की पुस्तक में, तो इसमें जो वचन हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि जो मालिक है, उस खेत का मालिक है वो परमेश्वर है, और जिस मालिक ने जिसको उस खेत में काम करने के लिए दिया है वो यीशु मसीह है। और जब परमेश्वर फल की तलाश में आते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं, उस खेत के मालिक को बोलते हैं कि मैंने 3 साल से आ रहा हूँ मगर इसमें पेड़ में कोई भी फल नहीं लग रहा है। और उस खेत का मालिक उस किसान से बोलता है कि इस पेड़ को अब काट दे, क्योंकि इसमें फल नहीं लग रहे हैं। ये ज़बरदस्ती में ये बिना किसी इस्तेमाल के इस जगह को घेर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तू इस पेड़ को काट डालो, इसकी शाखाओं को, इसकी सारी लकड़ी को तू आग में डाल दे। मगर प्रियो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है जो इस खेत का जो रखवाला होता है, जो इसमें यीशु मसीह बताए गए हैं, वो अपने पिता परमेश्वर से बोलते हैं कि हे मेरे पिता, आपने इंतज़ार किया है, मैं जानता हूँ आपने इतना इंतज़ार किया है, पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप 1 साल और इंतज़ार करिए। इसको काटने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको काटने से पहले मेरे कहने से 1 साल और इंतज़ार करिए, और मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं इन लोगों के साथ जो फल रहित जो इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएँ हैं, मैं इनके साथ मेहनत करूँगा ताकि ये फल ला सके। जब अगली बार आप आएँ तो मैं देखूंगा, मैं चाहूँगा कि ये फल ला सके। मेरे प्रियो, हम वापस आते हैं यूहन्ना की पुस्तक में। जब वो माली आता है और देखता है कि उस आम के पे कुछ जो ब्रांचेस होती है उसमें जो शाखाएं होती है, कुछ शाखाओं में तो आम लगे हुए हैं, मगर वो देखता है कि कुछ शाखाएं ऐसी भी हैं जिसमें आम नहीं लगे हुए हैं। और जब वो देखता है कि कुछ शाखाओं में आम नहीं लगे हुए, इतना इंतज़ार करने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी उस शाखाओं में आम नहीं लगे हैं, तो वहाँ का जो मालिक होता है, उस खेत का जो मालिक होता है, वो बोलता है कि इन शाखाओं को जिसमें आम नहीं लगे हैं, इन शाखाओं को काट दिया जाए। इन शाखाओं को काट दिया जाए, और जब शाखाओं को काट दिया जाए तो इनको आग में फेंक दिया जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शाखाएं आप और मैं हैं। और जब यीशु मसीह बोलते हैं कि इन शाखाओं में, अगर परमेश्वर बोलते हैं अगर इन शाखाओं में फल नहीं लग रहे हैं तो इन शाखाओं को काट के आग में फेंक दिया जाए, और वो आग है नरक की आग। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिसमें फल नहीं लग रहे हैं। तो क्यों नहीं लग रहे हैं? वो शाखाएं जिनमें फल नहीं लग रहे हैं, वो शाखाएं वो हैं जो इस दुनिया की टेंशन में, टेम्पटेशंस में, पाप में इतना घिर जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, जो अपनी पकड़ उस तने से छोड़ देते हैं। इसमें बताया गया है कि तना यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ।
वो लोग जो अपनी इस दाखलता से, दुनिया के टेंशन के वजह से, दुनिया के पाप के वजह से उस दाखलता के साथ अपनी मजबूती को खो देते हैं, वचन हमें बताना चाहता है कि वो जो डालियाँ होती है वो फल नहीं लाती हैं। और जो डालियाँ फल नहीं लाती है मेरे प्रियो, वचन हमें बताते हैं उन डालियों को आग में फेंक दिया जाता है। उन डालियों को तने से हटा के काटने के बाद नरक की आग में फेंक दिया जाता है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि लूका उसका 3वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। लूका उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किसान जो अपने खेत में उस पेड़ को देखने आया था, उस पेड़ की उस डालियों को देखने आया था, किस डालियों में उस उम्मीद से कि हर डाली में उसको फल मिलेंगे, मगर जब वो किसान आता है वो देखता है कि कुछ डालियों में फल लगे हैं और कुछ डालियों में फल नहीं लगे हैं। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि वो किसान दोबारा आने वाला है अब उस पेड़ की डालियों को देखने, उस डालियों से फल को तोड़ने के लिए वो किसान दोबारा आने वाला है। जैसे वचन कहता है कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पे रखी गई है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप किसी फल को अपने जीवन से नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन से कोई फल नहीं उग रहे हैं, मगर अभी भी आप अच्छे जीवन को जी रहे हैं, आप खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे हमने लूका की पुस्तक में पढ़ा, जब वो खेत का मालिक आता है वो किसान को बोलता है कि इस पेड़ को काट डाल, क्योंकि मैंने 3 साल इसका इंतज़ार करा और इस पेड़ में फल नहीं पाया। मगर यीशु मसीह उस जो खेत का मालिक होता है, जो यीशु मसीह होता है, वो अब खेत के मालिक को बोलता है कि हे मालिक मुझे कुछ समय और दे दे, मैं और मेहनत करूँगा ताकि ये जो पेड़ है, ये जो डालियाँ हैं जिसमें अभी तक फल नहीं आए हैं, मैं और कोशिश करूँगा ताकि इस डालियों में भी फल आ जाए। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपके जीवनों से वो फल नहीं दिख रहे हैं और अगर आज भी आपका जीवन अच्छे से गुजर रहा है तो आप अनुग्रह के समय में हैं। वो अनुग्रह के समय जो उस पेड़ को मिला था उसके कट जाने से पहले। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आप और मैं अगर अपने जीवनों से फल को नहीं दे रहे हैं, अगर हमारे जीवन में वो फल नहीं दिख रहे हैं, जिस फल की तलाश में वो जो माली होता है वो आता है, वो किसान जो होता है जिस फल की तलाश में वो उस पेड़ के पास आता है, मगर अगर अभी भी हमें हमारे जीवन से वो फल नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा अनुग्रह का समय चल रहा है और बहुत जल्दी वो किसान को गुस्सा आने वाला है उन शाखाओं के ऊपर जिनमें अभी तक फल नहीं लगे हैं। इतना समय देने के बाद भी उन शाखाओं में फल नहीं लगे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो किसान आने वाला है उन शाखाओं को काटने के लिए। मेरे प्रियो वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवनों से, अपनी जो जीवनों में उस फल को उगाना है ताकि जब किसान उस फल की तलाश में हमारे पास आए तो वो उस फल को पा सके। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम उस नरक की आग में ना जाएं तो हमारे को अपने जीवन से उन फलों को देना पड़ेगा। किसान को हमारे जीवन में उस फल को देखना चाहिए, हमारे जीवनों में वो फल होने चाहिए ताकि जब किसान आए तो हमारे जीवनों में उस फल को देखे, ताकि हमें ना काटा जाए, ताकि हम ना काटे जाएं और ना ही हम उस नरक की आग में डाले जाएं। मेरे प्रियो और जब हम ये बात सीख चुके हैं कि जब वो किसान आने वाला है फल की तलाश में, हर एक शाखा में वो फल को ढूंढेगा और जिस शाखा में फल नहीं मिलेगा उस शाखा को काट दिया जाएगा। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको जान चुके हैं तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से फल हैं जिन फलों की तलाश में वो किसान आने वाला है या आ रहा है। हम
बाइबलों को खोलेंगे, हम गलतियों की पुस्तक निकालेंगे, गलतियों उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे, गलतियों उसका 5वां अध्याय, और हम उसकी 22 और 23 आयत पढ़ेंगे। गलतियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये वचन हमें बताएगा कि वो कौन से फल हैं जिनको देखने या जिनको तोड़ने एक किसान उस पेड़ के पास, उनकी डालियों के पास आता है, और वो चाहता है कि जिस पेड़ में उसने जिस डालियों में उसने इतनी मेहनत करी है, वो उस फ्रूट्स को, फलों को वो ज़रूर लाएं। वो फल हमें मिलते हैं। हम इसकी 22 और 23वीं आयत पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मैं एक बार और आपके सामने पढ़ देता हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो फल हैं जिन फलों की तलाश में वो किसान आता है उन शाखाओं के पास, कि जब वो शाखाओं के पास जाएगा, उस पेड़ की शाखाओं के पास जाएगा, तो वो इन फलों को उसमें लगा हुआ देखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन हमें बताता है कि हर एक पेड़ की जो पहचान होती है वो उसके फल से होती है। अगर किसी पेड़ को जाना जाए, अगर किसी पेड़ की तारीफ़ की जाती है तो उसके फल को देख के की जाती है। अगर कोई पेड़ किसी फल की उम्मीद में लगाया गया है और अगर उस पेड़ में फल नहीं लग रहा है मेरे प्रियो, तो वो फल जो पेड़ है वो किसी काम का नहीं है। फल रहित पेड़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ, काट दिया जाता है और नरक की आग में डाल दिया जाता है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताना चाहता है कि जब आप और मैं मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम डालियाँ हैं, और हम चाहते हैं कि जब किसान आए तो हमें ना काटा जाए। तो मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो सारे फल हैं, वो हमारे अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार और इसको पूरे वचन को एक बताना चाहता हूँ एक बार और, कि वचन हमें बताता है कि एक किसान फल की उम्मीद में एक पेड़ को उगाता है, ताकि जब वो पेड़ बड़ा हो और जब उसकी शाखाएं निकले तो उस शाखाओं में बहुत सारे फल उसको मिले। मगर जब किसान आता है और देखता है कि जिस पेड़ को उसने फल के लिए उगाया था और जिसकी शाखाओं में फल नहीं लगे हैं, उस शाखाओं को वो काट देता है, और जिस शाखाओं में फल लगते हैं वो उस पर और अनुग्रह करता है ताकि वो और फल लाए। मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हम नरक की आग में ना डाले जाएं, तो ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हमारे जीवनों में ये जो फल दिए गए हैं, जो हमने पढ़ा भी है, ये फल हमारे जीवनों में दिखने चाहिए, ताकि हम काटने से बच जाएं, कटने से बच जाएं, ताकि हम कटने के बाद नरक में जो डालियां हैं, जो लकड़ी को, जो शाखाओं को नरक में डाला जाता है, उससे बच जाएं। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और उस प्रभु यीशु मसीह की डालियां आप और मैं हैं। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है कि जब उन डालियों पे तलवार चलने वाली है, जो डालियां फल रहित हैं, जिनमें फल नहीं लगते हैं, उन डालियों पे बहुत जल्दी कुल्हाड़ी चलने वाली है। वो डालियां बहुत जल्दी काट जाने वाली है और नरक की आग में डाल देने जाने के लिए है। हमें नरक में जाने से बचना है मेरे प्रियो, तो हमें ये फलों को अपने जीवनों में लाना पड़ेगा। हम अनुग्रह के समय में हैं। अगर हम आज भी अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे हैं, खुश हैं, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ये फल नहीं है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अनुग्रह के समय में हैं। हमें समय दिया जा रहा है, हमें समय मिल रहा है कि हम अपने जीवनों में इन फलों को लाएं। अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने जीवनों को बदलें और अपनी उन जीवनों को उस दुनिया के पाप से, दुनिया की मोह माया से निकाल कर अपना ध्यान इन फलों पे लगाएं, ताकि हमारे जीवनों में ये फल दिखें, ताकि जब किसान आए तो हमें देख के
खुश हो सके, हमारे जीवनों में इन फलों को देख के खुश हो सके। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम नरक की आग में नहीं डाले जाएं, तो ये ज़रूरी है कि हमें ये फल अपने जीवनों में लाने होंगे और इन फलों को किसान देखने पाए। क्योंकि हर एक वो पेड़, हर एक वो शाखा जिसमें फल नहीं लगता, वो काट दी जाती है और नरक की आग में डाल दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा और आप इस वचन की गंभीरता को समझेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारे जीवनों में फल आना, अगर हम चाहते हैं कि नरक की आग में ना डाल।